नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बिहार के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। बतौर डिप्टी सीएम आज तेजस्वी यादव ने शपथ ली, जबकि बतौर सीएम 8वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के राजभवन में शपथ ली। कल ही एनडीए खेमे से अलग हुए नीतीश कुमार ने नई राह पकड़ी हो और महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में एक नई सरकार बनाई है, 6 सहयोगी दलों के साथ मिलकर। अब ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले 29 महीने इस सरकार के कार्यकाल को बचे हैं और क्या यह सरकार जनता के उन तमाम पैमानों पर खरा उतर पाएगी जिन पैमानों को लेकर बिहार की जनता जब से एनडीए से जेडीयू अलग हुई है तब से सवाल पूछ रही है। लेकिन इन सबके बीच अब एक बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो बीजेपी से यानी कि एनडीए खेमे से अलग क्यों होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद अपनी बात की शुरुआत करूंगा। खेत के मेड़ पर लगा हुआ पेड़ और उस पेड़ की छांव में जितनी भी फसलें आती हैं, वो फसल बाकी फसलों के मुकाबले कम उर्वरकता के कारण कम उपज पाती हैं। और कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी के साथ भी इन दिनों देखा जा रहा है। जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए के साथ मिलकर हर चुनाव लड़ रही थी, वो पार्टियां अब एनडीए का खेमा छोड़कर अलग राह पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसे अन्नाद्रमुक, शिवसेना और अकाली दल। शुरुआत करेंगे जेडीयू से, क्योंकि हाल ही में जेडीयू जो है वो एनडीए से अलग होकर नई राह पकड़ चुकी है। कारण कई हैं, इन कारणों को हमने लगातार आपको बताया, लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ी बात ये वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जाना और वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को लेकर आने की बात कहा जाना, यह सबसे बड़ा कारण है इसका जो क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से अलग हो रही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से इस पॉलिसी के धुर विरोधी रहे हैं। और याद करिए, जब पटना के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं और जेपी नड्डा मंच से इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में, मैं कोट कर रहा हूं, जेपी नड्डा ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत अमूमन होता भी ऐसा है। आप विश्व के तमाम उदाहरणों को उठाकर देख लीजिए, जहां भी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है, उस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां या तो समाप्त की कगार पर खड़ी हैं और या फिर समाप्त हो गई हैं। यह सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते तमाम क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं। एनडीए से जेडीयू अलग हुई, इसके पहले महाराष्ट्र के अंदर जो स्थितियां बनी थी शिवसेना में, शिवसेना जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है कि असली शिवसैनिक कौन है, असली शिवसेना कौन है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक यह कहा जा सकता है कि बीजेपी से शिवसेना अलग हुई थी चुनावों में। और अब शिंदे गुट लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि वो असली शिवसेना है, लेकिन स्थितियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। उसको लेकर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शिवसेना कुल मिलाकर एनडीए खेमे से अलग हुई, जो अपने आप को कट्टर समर्थक एनडीए का कभी बताती थी। तीसरी बात, पंजाब के अंदर अकाली दल, और इस दल का जिक्र आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकाली दल के साथ बीजेपी पंजाब में तमाम चुनाव लड़ चुकी है। और अकाली दल ने जिस तरह से चुनावों के पहले बीजेपी का साथ छोड़ा, अकाली दल के तमाम नेता बीजेपी में तो जरूर शामिल हुए, फिर वो चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अकाली दल का बीजेपी से अलग होना, एनडीए खेमे से अलग हो जाना, अपने आप में बड़े सवाल जरूर उठाता है कि आखिर एनडीए से अलग होने की बड़ी वजह क्या है। एक बात और, एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कल बिहार के एक बड़े नेता ने दिया था बयान, और वो जेडीयू के खेमे से आते हैं। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि अटल और आडवाणी की बीजेपी में क्या अंतर है, और ऐसा क्या अटल और आडवाणी की बीजेपी में था जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी में नहीं है, तब उस नेता का साफ तौर पर कहना था कि अटल और आडवाणी की बीजेपी में विचारधारा अलग थी, अमित शाह और मोदी की बीजेपी में विचारधारा अलग है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा गया कि यह विचारधारा की लड़ाई है और जनता की आवाज थी। जनता की आवाज के साथ ही साथ उनके तमाम जो
साथी विधायक है, उनकी तरफ से कहा गया कि अब वो एनडीए से अलग राह पकड़े, जिसके चलते उन्होंने एनडीए से अलग राह पकड़ ली। ये बात जेडीयू की हुई। लेकिन अब तक के इन तमाम घटनाक्रमों पर अगर नजर डालें और जो बात हमने आपको शुरुआत में बताई थी, जो पेड़ का उदाहरण और फसल का उदाहरण हमने आपको दिया था, इन तमाम उदाहरणों के बाद अब बीजेपी के लिए सोचने का विषय जरूर है। इस पर बीजेपी को एक बार होमवर्क करना होगा कि आखिर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो एनडीए के में से क्यों अलग हो रहे हैं।